आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में रजोगुण की स्थिति पर विशेष चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि शास्त्रों में एक साधारण विषय को रजोगुण से जोड़ा गया। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा। ये जितने भी 5 भोग्य विषय हैं, ये रजोगुण के कारण ही आपको हमें बार-बार एक विषय भोगों की स्थितियों में लिप्त रखते हैं। मन चंचल होते हुए इन विषय भोगों की गलियों में भागने लगता है। लेकिन ये सभी के सभी भोग विषय तकनीकी रूप से तो तामसी हैं, क्योंकि पदार्थों का संबंध तमोगुण से है। रजोगुण का संबंध क्रिया से है, मन बुद्धि के स्तर पर उठने वाली कामनाओं से है। ये स्थितियां देखिए, अलग अलग स्थितियों में इनके अलग अलग भाव समझने हो, इसलिए बार बार कहा जाता है अपने रजोगुण को बिगड़ने मत दो, क्योंकि रजोगुण का समय सबसे अधिक लंबा होता है। तमोगुण का समय तो फिर भी रात को कुछ समय आप जगने के बाद सो जाते हो, लेकिन दिन में तो जागृत अवस्था में भाग दौड़ की स्थितियां, संसारी स्थितियां। देखिए, मेरा व्यक्तिगत ऐसा भी मानना है कि शाम को सूर्य डूबने के बाद तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है और मौनात्मक स्थितियां होती हैं, लेकिन सोने से पूर्व वो भी आपकी रजोगुण की स्थितियां, यानी कि रजोगुण रजोगुण में तो नाचेगा ही, वो तमोगुण में भी राजसी स्थितियां नाचने लगती हैं, मौनात्मक स्थितियां भी साथ में बढ़ जाती हैं, तो कहीं कहीं स्थितियां बिगड़ने लगती। इसी रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दी कि इन घोड़ों को, ये 5 भोग्य विषयों को बिगड़ने मत दो, अमर्यादित मत दिशा में जाने दो। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति में आप और हम डूबते जाए। इस डूबने का कारण क्या है कि रात को मौनात्मक स्थितियों में आप जगते हैं और ब्रह्म मुहूर्त जो लाभदायक स्थितियां हैं उसमें आप और हम उठते नहीं। तो दिन में राजसी स्थितियां फिर अक्सर नाचने लगती हैं, कानून का उल्लंघन भी करवाती हैं। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कितने करवाई जाती हैं, ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में आपको हमें पता ही नहीं चलता। देखिए, शास्त्र बार बार कहती जो विषय सत्संग नहीं करता उसकी पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, फिर नाचने लगती हैं, और नाचते-नाचते ये तमोगुण में गिराते हुए धक्का देती हैं और कानून का उल्लंघन करवाते हुए पाप कर्म भी करवाया जाता है। इसलिए स्थितियों को आरंभ से ही बिगड़ने से रोकें, अपने विषय भोगों को मर्यादा में रखें। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार तो तभी आएंगे जब आप सत्संग करोगे। सादा जीवन का अभिप्राय केवल अवस्थाओं तक आप पुरुषार्थ करो, भोग प्रेरित इच्छाओं को जगने ही मत, क्योंकि भोग प्रेरित इच्छाएं ही रस बुद्धि के कारण वो बार बार आपको में उन विषय भोगों की गलियों में जाने को बाध्य कर देती। परमात्मा स्थितियां बनने लगती हैं और परमात्मा स्थितियों में फिर सत्संग करने की ये रुचि बन नहीं, और प्रमाद ही कब तमोगुण में गिरा देता है, मौनात्मक स्थितियां आलस्य में गिरा देता है, और कब कितने कितने कानून का उल्लंघन पाप कर्म होने लगता है। ये स्थितियों का देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर सिलसिला अपने आप बनता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं। इसलिए बार बार शास्त्र को गुरु की आज्ञा में रहो, अनुशासित जीवन जियो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां निरंतर परमात्मा की समुखता बना। शास्त्रों में तो बार बार क्या है, कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करो। ये कथा कहानियां, व्रत, तप, त्योहार, ये सब आपको हमारा धर्म मजबूत करे। धर्म मजबूत होने से अर्थ और काम बिगड़ते नहीं, और मोक्ष का रास्ता भी वो एक मजबूत स्थिति तैयार करो। ऐसे सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इन सभी स्थितियों में जाने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। ये निरंतर प्रक्रिया ही आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रखती है। जब मर्यादित रजोगुण होगा, संसारी विषय भोगों की आसक्ति एक मर्यादा अनुसार होगी, तो फिर तमोगुण में गिरने का प्रश्न नहीं। जब तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता,
इसका अभिप्राय निषेधात्मक स्थिति से, कानून का उल्लंघन नहीं होगा, शास्त्र में तो पाप कर्म नहीं होंगे, तो फिर क्रमशः भी नहीं बिगड़ेगा, संस्कार भी नहीं बिगड़ेंगे। ऐसी सात्विक शुभ स्थिति आपके जीवन में भी बने। यानी शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। और दिन में देखिए हमारी शॉर्ट्स के रूप में कुछ वीडियो चलती रहती, उनको भी आप सुनते हुए अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, ज्ञान लाभ ले सकते हैं। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा इस पर चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको धन्यवाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।